हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या है उनके, और क्या वो आपको बताना चाहते हैं। तो लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। पहली एनर्जी यूनियन की है। पहली एनर्जी यूनियन की। आज के दिन में आपके पर्सन कुछ कन्फेस करके आपसे चीजें सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ लोगों के यूनियन हो सकते हैं और आपके पर्सन ये बोल सकते हैं कि कनेक्शन दोबारा स्टार्ट करते हैं, या जो गलतियां हो गई वो भी मान सकते हैं। पहली एनर्जी यही आई है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ईगो में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, या फिर जब क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन को तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है और बिगड़ता ही चला जा रहा है। और जब आपको कभी ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूसली अगर आपकी ईगो की वजह से बिगड़ रही है, तो वहाँ पर एक दूसरे को गुस्सा और नीचा दिखाने से बेहतर है कि आप अपनी गलती मान लें। ऐसा कुछ इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है राइट नाउ। ओके, एक्चुअली क्या है, बहुत लंबे समय से पर्सन शायद मेडिटेशन कर रहे हैं। ये इतना दिमाग जो इस पर्सन को आया है वो मेडिटेशन से आया है। ओके, ये यूनियन की जो इस पर्सन की एनर्जी आ रही है ये मेडिटेशन से आ रही है। अगेन वही है कि पर्सन अपने इंट्यूशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको वो गाइडेंस आई है, या फिर इस पर्सन का मन किया है ऐसा कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ध्यान करना है। अगर आप पूर्व जन्मों में ध्यान साधना इन सब चीज़ों में रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती हैं करने में। जब भी आप इनके साथ जुड़ोगे आप इनमें रुचि लोगे, बिकॉज आप इनको ऑलरेडी करके आए हो। इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन्होंने ये सारे काम किए हैं, मेडिटेशन वगैरह अभी कुछ समय से ये कर रहे हैं। शायद इस वजह से इन्हें ये दिमाग आया है, ये क्लैरिटी आई है इनको। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको फॉलो करने के लिए भी रेडी है। आपके पीछे चल रहा है व्यक्ति आपको। अगर इस पर्सन की आप दोनों के बीच में इस बात से बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे या पार्टनर थे, इस बात पे बात अटकी हुई थी शादी की, या शादी नहीं हो रही थी आप दोनों की इस बात की वजह से, या फिर शादी हो चुकी थी, ये बात पर आप दोनों का रोज कलेश होता था कि तुम काम करो या तुम काम मत करो। ठीक है, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के अपनी मर्जी के करियर करना चाहते हैं। ओके, और पार्टनर जो है उनकी शादी इस बात पर अटक जाती है कि मेरी फैमिली ऐसे करियर वाला लड़का चाहती है या लड़की चाहती है, तुम या तो करो या तो कुछ मत करो। ऐसे कुछ लड़कियों को ये कह दिया जाता है कि आप करियर नहीं करेंगी। कुछ लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कह के कि हमारी फैमिली में ऐसा करियर वाला लड़का नहीं चाहिए, जॉब होनी चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट, या फिर ऐसा वैसा बिजनेस वाला नहीं चाहिए, या बिजनेस वाला चाहिए, या फिर ये जॉब वाला नहीं चाहिए। जो भी है सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी एक वो होती है। इस बात की वजह से अगर आप दोनों का कनेक्शन अटका हुआ था तो चल पड़ेगा। यानी शादी अटकी हुई थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि हम लड़के से सेटिस्फाई नहीं है, हम लड़की से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर ये लड़की हमारे घर में आ रही है तो ये कोई काम नहीं करेगी, हाउसवाइफ रहेगी। इस चीज़ पर अगर बात अटकी थी, या फिर लड़का ये वाली जॉब नहीं करेगा, इससे को अच्छी जॉब लेकर आए, तो इस बात पर अगर आप दोनों की शादी अटकी थी या आप दोनों की शादी हो चुकी थी, इस बात की वजह से कलेश होता था। ठीक है, कि अब फैमिली अच्छे से नहीं चल रही है, एक इंसान जॉब छोड़ेगा दूसरा इंसान करेगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ मैं तुम्हारी तरफ, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। मतलब जो भी डिफरेंसेस करियर की वजह से आप दोनों के बीच में आ रहे, सिर्फ और सिर्फ करियर। ठीक है, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में भी आपके साथ रहकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। जब आप नहीं होते हो तो इस पर्सन की लाइफ में अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से बिगड़ी हैं। ठीक है, तो अगर इस पर्सन का सपोर्ट नहीं आपको मिल रहा था, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, इस वजह से आपका कनेक्शन अटका हुआ था, चाहे वो मैरिज को लेकर या मैरिज के बाद, तो ये चीज़ आपकी चल पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे फाइटिंग की एनर्जी थी, अगर गुस्से की एनर्जी थी, या फिर कोई तीसरा ये मनवाने की कोशिश कर रहा था आपके पार्टनर को, कह रहा था कि उसको मनवाओ कि वो आपकी बात माने, उससे कहो कि आपकी बात माने, उससे कहो कि आपकी बात माने, और आपका पर्सन भी इस चीज़ पर अड़ा हुआ था कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग करना होगा। ये सेम चीज़ में आप थे, आप अपने पर्सन को मनाना चाह रहे थे, उन पर आपने ये चीज़ कह रखी थी कि तुम यही करो या वही करो, तो ये चीज़ यहाँ जैसे सॉल्व होगी। इस तरीके का जो भी कलेश है, इस तरीके की जो फाइटिंग की एनर्जी है, नाराजगी की एनर्जी है, ये यहाँ पर सॉल्व करते हुए यूनिवर्स नजर आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन सपोर्टिंग रोल में आएंगे आपके।
ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आपका। और क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि जब आप दोनों अलग हुए तो यहाँ से यूनिवर्स ने आपको भी पकड़ा और आपके पार्टनर को भी पकड़ा। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है, मैट्रिक्स ने आपको बहुत ज़्यादा ये तो सिखाया है कि रोग आके लेकिन चलाओ, लेकिन यहाँ पर आजकल क्या है, ये भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले लड़कियां बहुत सहती थी, लड़के बहुत सहते थे। आजकल ऐसे लड़के और लड़कियां आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं सहना नहीं, हम तो अकेले रह लेंगे। तो जब ये वाला आ रहा है ना निकल के बाहर, तो ये लोग क्या है, शर्तों पे शादी नहीं करना चाह रहे। इनकी ख्वाहिश ये है कि देखो मुझे खुशी से रहना है, चैन से रहना है, चैन से रहने लायक हो अगर तुम तो मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, तो क्या होता है ना, इस चीज के चलते लोग बाग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार जो लड़की है ना वो हमारे अकॉर्डिंग हो पूरी, या फिर लड़कियों को लगता है कि लड़का ना पूरा हमारे अकॉर्डिंग हो, तो शायद ये हम दोनों की अच्छी बन सकती है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जैसे तीसरी थर्ड पार्टी जैसे हम बोलते हैं, जैसे लोग बाग आपको सिखाते हैं, ये लड़की अगर ऐसा कर रही है तो ऐसे नहीं चलेगा यार, हमारी फैमिली ये नहीं मानती है, लड़का ऐसा है, इनके यहाँ तो अलग सिस्टम है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, हम नहीं मानते ऐसा। तो ये थर्ड पार्टी से कनेक्शन खराब करती हैं जो आप लोगों को भर रहे हैं। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरीके का मैसेज है, तो जैसे यूनिवर्स ने दोनों लोगों को पकड़ा और दोनों दोनों लोगों को इंडिविजुअली सिखाया, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, डिसाइड कर लो। इनको खुले ऑप्शंस दिए, पार्टनर के भी खुले ऑप्शन, आपके पास भी हो सकते हैं, उनके पास भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ये बताया कि अगर आप इस तरीके से जिद में रहोगे तो कनेक्शन नहीं चलेगा, और दूसरे को सपोर्ट करोगे आप तो शायद कनेक्शन बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि डिसाइड कर लो। और मुझे लगता है कि इस चीज की वजह से बहुत तमाशा हो चुका है ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ के अंदर, इसी चीज की वजह से कि तुम काम करो या ना करो, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से आप लोगों की कनेक्शन ऑलरेडी बहुत चीजें बिगड़ चुकी हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं, तो यहाँ पर फाइनली आपका पार्टनर जो है वो सरेंडर मोड पे आकर आपको चीजें मतलब आपके साथ चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, बिकॉज उसको एक चीज समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से तो लाइफ को नहीं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, मतलब इस तरीके से तो ना हो पाएगा, ठीक है। बहुत दिक्कत क्रिएट हो रही है और इस पर्सन को पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आपसे सेपरेट होने के बाद, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए। अगर अपनी बात पे अड़े रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है नो कांटेक्ट लग जाएगा। दोनों ही अगर अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि तुम मानो तुम मानो तुम मानो तुम मानो तुम मानो तुम मानो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कनेक्शन तो चलने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इस चक्कर में कनेक्शन चला जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इस चीज की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे भी आप दोनों के बीच में सेटल हो, लेकिन बीच का रास्ता निकल आएगा, ठीक है। डर में इंसान नियंत्रित कर रहा है सामने वाले को, पता है, डरा हुआ है वो, इसलिए नहीं कर रहा है नियंत्रित की कुछ अलग से उसको करना है या आपको कुछ बुरा करना है या आपका बुरा चाहता है। वो आपको नियंत्रित इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये मेरे अनुकूल ना हुई या मेरे अनुकूल ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए इंसान को अपनी बुद्धि के हिसाब से अलाइन करना होता है, ठीक है। वो स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, यानी कि फ्रीडम नहीं देना चाहते, ओके। तो ये डर के कारण आ रहा है, लोग डरे हुए हैं, जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर, इसलिए लोग देखना शर्त को बहुत आसानी से मान लेते हैं। मतलब कैसी शर्त थी, किसी ने कहा कि हाँ 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 बोलो, तो हाँ 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 बोलकर आ जाएंगे ताकि शादी हो जाए। कोई बोलेगा कुछ मत बताना कुछ मत बताना, तो कुछ ना बताएंगे, ऐसी हाँ हाँ बोल के आ जाएंगे और रिश्ता पक्का कर लेंगे। मतलब कहने का क्या है कि व्यक्ति डरा हुआ है, उसको लगता है अगर हमने अपनी बात रखी, अपने लिए स्टैंड लिया, अपने को कुछ चाहा, अपने अपने लिए कुछ मांगा, तो कलेश ही होना है या फिर चीजें नहीं बनेंगी, टूट जाएंगी। तो सिर्फ डर के मारे, भय से उत्पन्न निर्णय आ रहे हैं सब लोगों के, ठीक है, इसलिए नियंत्रण मांग रहे हैं, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, ये चीज सॉल्व हुई है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग डेस्टिनी में हो और ऐसे आप नियंत्रित करोगे तो आपके लेसन्स बनेंगे। आप कितने भी रिलेशनशिप में चले जाना, आपको चीजें सेटिस्फाई नहीं करेंगी। कारण उसका ये कि प्रॉब्लम किसी इंसान में नहीं, एक्चुअली आपको डेस्टिनी ने मिलाया हुआ था। आपकी डेस्टिनी पूरी जिंदगी भर के लिए आपको साथ में रहना था, लेकिन आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो वहाँ लेसन्स मिलेंगे, वहां पर आपकी दाल नहीं गलेगी, वहां पर आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको सीखना था कि आपको एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे की आवाज का सम्मान करना है, यानी कि एक दूसरे की बात को का सम्मान करना है, एक दूसरी इच्छाओं का सम्मान करना है, ओके। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, जो कि मुझे लगता है इस पर्सन, ओके। यहाँ पर फीनिक्स दिख रहा है,
डेफिनेटली फीनिक्स राइज, इस पर्सन ने चीज़ें तो लर्न की हैं, या तो कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में आपके जाने के बाद जो इस पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन को तोड़ा है और इस पर्सन को परिवर्तित किया है, यानी कि इनको समझाया है कि ये क्या कर रहे हो एक्चुअली में क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूनिवर्स आपके अनुकूल चीजें आपको दे देता है, जैसे आपने चाहा था, जैसा नियंत्रण आपने मांगा था वैसा नियंत्रण आपको दे देता है, वैसा ही पार्टनर भी आपको दिखाई देगा कि हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है, ऐसी परफेक्ट चीज तो मैं मांग रहा था। और कई बार ऐसी चीजें आपको मिल भी जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उन चीजों के साथ आगे डील करना स्टार्ट करते हो तब आप पछताते हो, तब आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, तब आपकी वहां से दिमाग की बत्ती जो है थोड़ी जलती है और आपको समझ में आता है कि इससे तो पास्ट वाली चीजें ज्यादा बेहतर थी। मतलब बेसिकली अगर कहीं लेसन बन रहा है आपका, तो आपकी लाइफ में चीजें आपके अनुकूल पहले दिखाई देंगी आपको, और बाद में सब आपको अगेंस्ट में दिखाई देगा अपने, ठीक है। तो ये है, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी एक बात अपने दिमाग में डालो कि हम यहाँ सीखने आए हैं, हमारी लाइफ में जो भी परिस्थिति बनती है उनको सिखाने के लिए बनती है, तो इम्पोर्टेंट सीखना ही है बेसिकली। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन का है कि इन्होंने लर्न कर लिया है, आई थिंक अब इन्होंने जैसे भी लर्न किया हो, ठीक है, अब रो कर किया हो, गा कर किया हो, या फिर सह कर किया हो, लोगों की बात मान कर किया हो, जैसे भी किया हो, लेसन तो इस पर्सन ने लर्न किए हैं अपने, ठीक है। ओके, इसलिए मैंने कहा ना, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन निकल के आई है कि ये पर्सन ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है ऑलरेडी, बहुत कुछ मैं ऑलरेडी बिगाड़ चुका हूँ या बिगाड़ चुकी हूँ, इससे ज्यादा बर्बादी हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर और क्या निकल के आता है, यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है, जैसे ये पर्सन जो है हर चीज, मतलब हाँ, इस पर्सन की एक और गलत फहमी जो यूनिवर्स ने दूर की है, जो इन्हें लेसन लर्न करना था, वो ये था कि इस पर्सन की एक गलत फहमी थी कि हर चीज को आप गुस्से से टैकल कर सकते हो, मतलब हर चीज को आप, हर सिचुएशन को आप गुस्से से हरा सकते हो, या मार पीट कर, या फिर अब दबंगी दिखाकर, या फिर लोगों के ऊपर हावी होकर, हो सकता है ये पावरफुल फैमिली के इंसान हो, या पॉलिटिकल सपोर्ट हो इस पर्सन के पास, या फिर जो लोग होते हैं ना कि हाँ मेरे पास तो बहुत सपोर्ट है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ोगे, तुम मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हो सकते। इस तरीके के लोग होते हैं ना, इनको लगता है कि हम तो सब अपने नियंत्रण में रखेंगे, हम तो सब कंट्रोल कर लेंगे। अगर इस फैमिली का इंसान था, ये थी, जो भी है, लड़का या लड़की, अगर इनकी ख्वाहिश ये थी कि तुम हमारे साथ कुछ करोगे हमारी फैमिली देख लेगी, आजकल ये भी लोगों के अंदर एक वो होता है ना कि फैमिली संभाल लेगी, लोग ये भूल गए कि तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, तुम सीखने आए हो। जब भी यूनिवर्स तुमको फंसाएगा तो ऐसी सिचुएशन में फंसाएगा कि फैमिली भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीखना तो वहां तुम्हें है ना, तो तुम यूनिवर्स से कैसे जीत सकते हो, यानी कि तुम अपने गाइड्स की बनाई हुई सिचुएशन को वैसे ही निकाल पाओगे जैसे तुम्हें निकालना एक्चुअली में पड़ेगा, मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि वहां तुम सीखने गए हो, तो वो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर की सिचुएशन होगी, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी वो सिचुएशन, तुम कितने भी मतलब 30 मार खान हो, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी अगर ये रही है पास्ट के अंदर कि हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये गलतफहमी इस पर्सन की दूर हुई है कि आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हो। कहते हैं कि हाथी बहुत मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और वो आसपास की सारी चीजों को वो कर सकता है, मतलब आप उसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटी चींटी, किस किसने हाथी चींटी वाली कहानी बचपन में पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी है। वो चींटी जब उसकी सूंड में चली जाती तो उसको तंग करके रख देती है। कहने को तो हाथी का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, चींटी का बहुत छोटा है, उसके पैर के नीचे आए तो कुचल देगा, लेकिन फिर भी वो उसे परेशान कर पा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखाता है कि आपको कब कौन कहाँ से आकर चैलेंज कर दे और आप कब किससे हार जाएं, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो बजाय इसके किसी को कमजोर मानने से बेहतर है और अपने आप को महान मानने से बेहतर है कि आप गलती ना करें, क्योंकि जब आप गलती करते हो तो आपको फिर एक छोटी चींटी भी हरा सकती है। मतलब एग्जाम्पल था ये कि लोगों को लगे कि ये कैसे पॉसिबल, तो ये ऐसे पॉसिबल है। ओके, बहुत सारी गलत फहमियां इस पर्सन की दूर हुई हैं। अगर इनमें से कुछ लोगों की ख्वाहिश भी अगर ऐसी थी कि हम रिलेशनशिप को भी फैमिली के उस मतलब
कंट्रोल में आकर चला सकते हैं। तो इनकी ये गलतफहमी यूनिवर्स ने दूर की, क्योंकि हर लड़की ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। पहली बात, हर लड़का भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि तुम उससे ज़बरदस्ती कंट्रोल करो। ऐसे लोग सेपरेट हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं या फिर अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा। हाँ, अगर कोई कमज़ोर प्राणी फंस गया तो आ जाएगा तुम्हारे कंट्रोल में, और कोई ऐसा फंस गया, ईश्वर का भक्त फंस गया, तो तुमको तुम्हारी पूरी फैमिली को दिशा दिखा के रख देगा वो। बस ईश्वर का भक्त अगर हो गया और तुमने उसको परेशान करने की कोशिश की है तो सीधा साधा होता है। उससे तो एक ही बात कहनी है, हरी। उसके बाद तुमको समझ में, पूरी फैमिली को समझ में आएगा उसके बाद कि इसका परिणाम क्या होता है। तो भक्त ना हो। क्योंकि बाकी लोग क्या है ना कि थोड़े से क्या होते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो किसी लालच में आके या किसी मजबूरी में आके अपने आप को कमजोर मान के वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता है। भक्त के अंदर विश्वास ईश्वर के प्रति होता है, वो अपनी भक्ति में लग जाएगा। उसके बाद यूनिवर्स उसको वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे देंगे जहाँ से वो अपने लिए स्टैंड भी ले लेगा, खड़ा भी हो जाएगा अपने लिए और निकल भी जाएगा ऐसी सिचुएशन से, और तुमको सिखा के निकलेगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका प्रहलाद। हिरण्यकश्यप असुर होके उस परिवार में भगवान का भक्त पैदा हो रहा है, सबको सिखाया उसने एक बार में। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है। तो यहाँ पर ये किससे एक्यूरेट रेजोनेट करता है एग्जैक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। 3 ऑफ शॉर्ट्स, स्टार, 8 of wands, 3 of swords, star, 8 of wands, 3 of swords, star and 8 of wands. यहाँ पर है 10 of wands, यहाँ पर एनर्जी है 2 of wands, यहाँ पर एनर्जी है 2 of pentacles एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर 222 की एनर्जी आ रही है। किस किस को बहुत ज्यादा 222 दिख रहा है, किस किस को यहाँ पर बहुत ज्यादा 222 दिख रहा है। पता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन पता है इस पर्सन के दिमाग में एक चीज ये भी चल, यूनियन तो ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इनका जो डिसीजन रहा है पास्ट के अंदर, वो उस पर ये पर्सन बहुत रिग्रेट करते हैं, क्योंकि डिसीजन इस पर्सन का ऐसा रहा है कि इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से उस डिसीजन ने तोड़ा। जब डेस्टिनी आपकी कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं मानते, तो आपने कार्मिक एनर्जी को यहाँ पर चुना है, यानी कि आपने कार्मिक साइकिल को चूज किया है। जब आप कार्मिक साइकिल को चूज करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर आपके प्रारब्ध, या तो अगर प्रारब्ध है वो तो प्रारब्ध के चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, और अगर वो प्रारब्ध नहीं है तो संचित कर्म भी कई बार आपको दिक्कत कर जाते हैं। आपके अभी के फैसले, अगर जैसे मान लीजिए इस लाइफ टाइम में आप सही तरीके से चलते, हो सकता है तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आपने अलग से एक नया फैसला बनाया अपनी जिद के कारण, अपनी ईगो के कारण, या दुनिया ने जो आपको सिखाया उसके कारण, तो आपके संचित कर्म एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो कर्म जो कई जन्मों के इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, तो आप कह नहीं सकते कि हम यहाँ पर हमेशा एक नई चॉइस बनाते हैं, मतलब एक चॉइस बनाते हैं हम कि ये चीज करना चाहते हैं, ऐसी चीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ है जब इन्होंने वो चॉइस गलत बनाई। आज ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और यूनियन चाहते हैं, पर 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर अभी भी एक चीज की दुविधा है कि ये तो बात करना चाहते हैं लेकिन आपका क्या, ये तो बात करना चाहते हैं लेकिन आपका क्या, आप भी एग्जैक्टली वैसी एनर्जी में हो, या ये पर्सन आना चाहते हैं, ये पर्सन आना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप दोनों किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो बात करने से पहले सोच रहा है कि आपका क्या, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो बिगाड़ा है पास्ट के अंदर अपनी चॉइस को लेकर, कुछ बड़ा बिगाड़ा है इस पर्सन ने। मतलब जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन गए वहां पर बहुत लॉस हुआ है इस पर्सन को। तो जब कोई इस तरीके की गलती कर देता है तब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो माफ करेगा कि नहीं। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन के मन में अभी फीलिंग्स बहुत हैं आपको लेकर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, यस बहुत ज्यादा स्ट्रगल क्रिएट हो रखी है।
ये सोच रहे हैं कि आपका क्या फैसला है। इन्होंने तो फैसला ले लिया है, इनको तो समझ में आ गया कि ये गलत चले गए थे और इनको अपनी गलती भी समझ में आ गई। ये फीनिक्स की तरह राइज भी किया है, चीज़ों को सॉल्व करने की भी कोशिश की, लेकिन आपको लेकर ये पर्सन नहीं समझ पा रहे कि ये तो इनकी ख्वाहिश है, आपकी क्या, क्योंकि आपके साथ तो हो गया ना इनकी वजह से कुछ ऐसा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर इस वजह से आपकी मैरिज अटकी हुई थी और इन्होंने आपकी वजह किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, ये सेम जो मैंने आपको चीज़ें बताई, या फिर कहीं और इन्होंने रिश्ता फिक्स कर लिया था, वहाँ भी इनकी मतलब सिस्टम इनका बिगड़ ही गया है। मतलब जो सिचुएशन आपके साथ बनी थी उस सिचुएशन में आपको सपोर्ट ना करके अगर इस पर्सन ने ऐसा किया है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, कहीं और रिश्ते देख के वहाँ पे अगर इन्होंने चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश किया, वहाँ पे फिक्स कर लिया था, तो वहाँ गड़बड़ हो गई। अगर मैरिज हो गई थी तो वहाँ भी गड़बड़ हो गई, और अगर अभी तक मैरिज नहीं हुई है और बात अटकी हुई है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, तो वहाँ भी गड़बड़ हो गई। कुछ ना कुछ तो हुआ है इस पर्सन के साथ कि जो भी मतलब सिचुएशन में इस पर्सन ने डिसाइड किया था पास्ट में, इस पर्सन ने वहाँ पर मुंह की खाई है। मतलब डिसीजन इस पर्सन के फेवर में नहीं रहा वो। ठीक है, वहाँ लर्निंग मिल गई इस पर्सन को, क्योंकि कनेक्शन ये वाला था। जब इस तरीके कनेक्शन चैलेंज करते हो ना आप, तो यहाँ पर आप कनेक्शन नहीं हारेगा, आप हारोगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने कनेक्शन को सिखाने के लिए ही दिया था। तो अगर आप जिद चलाते हो तो चीज़ें फेवर में नहीं आती हैं, हीलिंग के रास्ते खुल जाते हैं, यानी कि कार्मिक एनर्जी रिलीज होती है, आपको लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, आपकी हीलिंग की जाती है और आपको आगे बढ़ाए जाते हैं। इस तरीके के मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। फाइनल कार्ड देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है। अगर बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, अगर बात करते हैं तो क्या बोलेंगे। जजमेंट, ये बोलेंगे कि परमात्मा ने बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है। परमात्मा ने बहुत परीक्षा ली है इस पर्सन की आपसे दूर रहकर। अगर ये पर्सन जो है मतलब ये बोलेंगे तो यहाँ पर ये पर्सन एक चीज़ मतलब आपसे बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को बहुत सिखाया है। और अगर ये पर्सन की हर चीज़ में आदत थी आपको जज करने की, ये पर्सन हर चीज़ को लेकर आपको जज करते, तो ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा भी तो कर सकते हो, मेरी खुशी के लिए ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। अगर बहुत आदत थी जजमेंट्स क्रिएट करने की, बहुत आदत थी आपको अब टारगेट करने की, तो वो चीज़ें इस पर्सन ने लर्न की हैं। यूनिवर्स ने इस पर्सन को अच्छा खासा जज किया है, बहुत परीक्षा ली है इस पर्सन की। मतलब कहते हैं ना कमर तोड़ परीक्षा ली है कमर तोड़ परीक्षा दो, अब तुमको समझ में आए कि जजमेंट का मतलब क्या है। ये जो कनेक्शन है ना, ये सिखाने आते हैं, इनको चैलेंज मत करो, ठीक है। इनको तो आप सीखो, इनमें इनके साथ तो आप अपने आप को चेंज करो। बस एक ही ऑप्शन है, ना आप आ पाओगे ना जा पाओगे और ना भाग पाओगे, सिर्फ सीख पाओगे। तो सीख लो तो ही रास्ते खुलेंगे। ये एनर्जी है। सो गाइज, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।